दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू पैट 2023 से लगभग 10 नोटिफिकेशन आ गए हैं। ठीक है, आपको भी मालूम है 10 नोटिफिकेशन निकल चुके हैं और अभी इस पैट से ही 4 से 5 नोटिफिकेशन और निकलने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन डिले क्यों हुआ? नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी डिले कर रहा है जानबूझकर, अन्यथा की स्थिति में 2 नोटिफिकेशन तो एकदम निकाल देता है यूपी ट्रिपल एस सी। एक तो एएनएम का नोटिफिकेशन और लेखपाल का नोटिफिकेशन। ये कब के नोटिफिकेशन आ गए होते और बच्चे अपनी तैयारी में भी लग जाते, लेकिन ये नोटिफिकेशन इनको डिले कर दिया। अब ये नोटिफिकेशन जो तुम्हारा ये बताया जा रहा है कि एएनएम का जो नोटिफिकेशन है वो लेखपाल से पहले आएगा, क्योंकि वो नोटिफिकेशन बन के तैयार हो गया है। ठीक है, इसलिए वो नोटिफिकेशन पहले आएगा और लेखपाल का नोटिफिकेशन बाद में आएगा। तो ये 4 से 5 नोटिफिकेशन आएंगे, लेकिन दोस्तों इसमें जो ओपन नोटिफिकेशन होंगे, मतलब ओपन सभी के, मतलब ऐसा होता है, ओपन का मतलब है जो हर क्वालिफिकेशन के लिए होता है, जिसने 10+2 किया हो, ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम से, तो उसके लिए होते हैं। जैसे लेखपाल की भर्ती होगी, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होगी, तो ये क्या सबके लिए एप्लीकेबल है। बाद बाकी जैसे फार्मासिस्ट की भर्ती निकली, जूनियर इंजीनियर सिविल की निकली, तो वही भर सकता है जिसकी स्पेशल योग्यता रखता होगा। तो आपको जो 2 नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, लेखपाल का नोटिफिकेशन बड़ा नोटिफिकेशन है और मैंने कहा था जैसे इसकी पदों की संख्या 4700 से बढ़कर 5500, 5000, 6000 भी हो सकती है, क्योंकि दोबारा से जो डीएम साहिबान हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है कि आप अगस्त महीने में रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि कितने पद एक्चुअल में लेखपाल के खाली हैं, तो उनका ऐड हो जाएगा। और मैंने कहा था ऐड क्यों होगा कि जितने लोग मतलब प्रमोट हुए हैं, जो प्रमोशन हुआ है वो पद ऐड हो जाएंगे, बाद बाकी 8085 भर्ती के पद ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे प्रमोशन के पद हैं वो ऐड हो जाएंगे इसमें, और ऐड होके तब नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। नोटिफिकेशन आपका थोड़ा सा डिले हो गया है, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा लेखपाल का, उससे पहले नहीं। उससे पहले हो सकता है कि इसका अक्टूबर में ही सबसे पहले में शुरुआत हो, तो उसमें तुम्हारा एएनएम का नोटिफिकेशन आ जाए। और बाद बाकी ये तो 2 जूनियर असिस्टेंट की बहुत कम वैकेंसी आ रही है इस बार, और तुम्हारी लेखपाल की वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो ये तो हो गए ओपन भर्ती के लिए, और बाद बाकी जितने नोटिफिकेशन रहेंगे वो सारे के सारे नोटिफिकेशन स्पेशल भर्ती योग्यता के रहेंगे। और दोस्तों अगर आप स्पेशल योग्यता रखते हैं तो विश्वास मानिए यूपी ट्रिपल एस सी में जॉब पाना बहुत आसान है। स्पेशल योग्यता वाले छात्र यूपी ट्रिपल एस सी को मिलते ही नहीं हैं। स्पेशल योग्यता में ये मान लो कि एक किस्म से अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो आपकी जॉब हो जाएगी। जैसे ये लगा लो हिसाब, आपकी जो आईटी इंस्ट्रक्टर की बात करूँ मैं, तो उसमें लगभग 3300 3350 के समथिंग मान लो, मतलब लगभग में इतने लोगों ने परीक्षा दी और 100% को डीबी में बुलाया गया है। पदों की संख्या 2406 है, तो अब लगाओ कितने लोग बाहर हो जाएंगे। लगभग 100-200 लोग तो वैसे डीबी में भारी हो जाएंगे, बाद बाकी बचेगा कितना? जितने लोगों ने परीक्षा दी है, कितने भी नंबर हों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे 4612 पद आए हैं, आपको मालूम होगा, जूनियर जेई के, सिविल वाले के। अब उसमें जो लोगों की संख्या है, जो लोगों ने फॉर्म भरे हैं, वो लगभग एक व्यक्ति पर मतलब पोस्ट पर 7 हैं। तो ये मान लो कि कितने कम हैं। तो ऐसे ही रहता है। जैसे मान लो कि एजीटीए की भर्ती है, एजीटीए की भर्ती में इसी प्रकार से तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिलते और बाद में निकल भी जाते हैं। ठीक है, पेपर दोगे तो उसके बाद जब डीबी में बुलाया जाएगा तो वहाँ से निकाल देंगे। तो स्पेशल भर्तियों में जॉब पाना बहुत आसान है, लेकिन आपके पास स्पेशल वैकेंसी है, भर्ती है, तो आप पैट 100% दीजिए, तैयारी के साथ दीजिए, आपकी नौकरी श्योर हो जाएगी। ठीक है, अब वही बहुत सारे लोग होते हैं कि पैट देते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने भ्रम बना लिया कि पैट से कुछ नहीं होगा। अरे पैट से होगा क्यों नहीं, नौकरी तो आती है आपकी ना। तो आप नौकरी के लिए पैट जरूर दीजिए। 2024 का पैट निकलेगा, आप ज़रूर दीजिए अगर आपको नौकरी पानी है तो। ठीक है, और दोस्तों जितने भी पैट 2023 से जो नोटिफिकेशन आए हैं, पहले पैट 2022 की परीक्षाएँ होंगी, पैट 2023 की परीक्षा उसके बाद होंगी। और जैसा कि आयोग बोल रहा है, अध्यक्ष और सचिव बोल रहे हैं कि आपकी जो परीक्षाएं पैट वाली 23 की, आपकी परीक्षाएं हम मतलब अक्टूबर में तो पॉसिबल है ही नहीं, आप नवंबर से मान के चलिए, नवंबर से जनवरी के बीच में करा देंगे। अच्छी बात है, हम तो मान रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक हो जाए तब भी बड़ी बात है। ठीक है, इतना आप मान के चलो। और लेकिन मैं इन परीक्षाओं को मानता हूँ जो नोटिफिकेशन पैट 2023 से आ रहे हैं, जुलाई 2025 तक परीक्षाएं होंगी, उससे पहले परीक्षा नहीं हो पाएंगी। कहने और करने में बहुत अंतर होता है, इनके रिजल्ट नहीं निकल पाते 6-6 महीने में, तो ये परीक्षा कैसे करा देंगे। ठीक है, तो जुलाई तक अपनी परीक्षाओं को बिल्कुल शेड्यूल मान के चलिए। और लेखपाल की भर्ती अगर जल्दी कराना चाहेंगे तो 2025 में आपको ज्वाइनिंग लेटर भी आपके हाथ में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सारी भर्तियों के बारे में मैंने बता दिया, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।